दिन पहले मैंने आपके साथ यही प्लांट शेयर किया था जिसमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। सिर्फ़ एक ही कली लगी हुई थी और बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो इसी का ट्रीटमेंट मैंने किया था आपके साथ में ही, और कुछ फर्टिलाइज़र मैंने इसको डाले थे और अब आप रिज़ल्ट देखिए। हर ब्रांच पर कलियां लगी हुई हैं और कलियां भी काफ़ी हेल्दी हैं। अब इन पे कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए जिससे कि ढेर सारी फ्लावरिंग हो और ये जो फ्लावर निकलें ये कम से कम 8-10 दिन तक टिके ही रहें। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि प्लांट जब अंदर से कमज़ोर होता है तो हम फ्लावरिंग तो लेते हैं, तो उस तरह की फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन प्लांट अंदर से कमज़ोर होने के कारण फ्लावरिंग उस पर होती भी है, लेकिन वो फ्लावरिंग बहुत ही जल्दी फेड हो जाती है। उसका जो कॉम्पैक्ट लुक होता है फ्लावरिंग का, जैसे बंचेस में इसके फ्लावर निकलते हैं तो वो छितरे छितरे टाइप के होते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं डालूँगी इसके कारण आपका जो फ्लावर का साइज़ है वो भी बड़ा होगा और उसका लुक भी देखने में बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया होगी। तो चलिए, इक्ज़ोरा एक परमानेंट प्लांट है जो कि गर्मियों और बरसात में ढेर सारी फ्लावरिंग करता है। ये जो मौसम चल रहा है ये इनकी फ्लावरिंग का पीक सीज़न जो कहा जाता है, पीक मौसम है। इस मौसम में ये ढेर सारी फ्लावरिंग करते हैं। अगर आपके प्लांट में अभी तक इनकी कलियां नहीं बनी हैं या फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें किस तरह से इससे फ्लावरिंग लेनी है वो मैंने बताया है। अब बात आती है इनकी केयर टिप्स की। तो इसमें ज़्यादा कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से अगर फ्लावर फेड हो रहे हैं तो उनको हटाते जाएं, चाहे सीज़र की मदद लें या हाथ, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं हाथ ही से अलग कर रही हूँ। अगर ये फ्लावर ऐसे अलग नहीं करते हैं आप कट करके, तो इस तरह से ब्लैक होके उसी प्लांट पर लगे रहते हैं, जिसके कारण प्लांट देखने में नहीं अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कोई कीड़ा वगैरह लगा है। तो इस तरह से प्लांट की समय समय पर सफाई करते रहें। और ये मेरा मिनिएचर वैरायटी का प्लांट है तो इसको तो शेप देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही शेप में होके फ्लावरिंग करता है और इस पे ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। सबसे छोटा प्लांट इक्ज़ोरा का यही है। इसके अलावा ये मेरा मीडियम साइज़ का प्लांट है, ये भी हाइब्रिड प्लांट है। ज़्यादा बड़ा ये भी नहीं होता, लेकिन ये मिनिएचर वैरायटी से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसको बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। बहुत ही जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। तो इसको मैंने 14 इंच के पॉट में, मिट्टी के पॉट में लगा रखा है और इसमें थोड़ी सी कटिंग की ज़रूरत होती है। और तो इसको समय समय पर काट छाट करना पड़ता है, जिसके कारण इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है और शेप में ये बना रहता है। कि फ्लावरिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है सनलाइट। चूँकि ये गर्मियों का पौधा है तो इसलिए इसको पूरे दिन की सनलाइट मिले तभी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो मैंने तो उसको वहीं रखा है जहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट मिलती है। बात करते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, मेरे प्लांट पर तो फ्लावरिंग हो रही है, बड्स भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं इनको फर्टिलाइज़र दूंगी। और अगर आपके में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उस हिसाब से फर्टिलाइज़र दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो यूज़ करने जा रही हूँ वो इनकी फ्लावरिंग जो कलियाँ हैं वो थोड़ा सा बड़ी करेंगी और उनका साइज़ बड़ा होगा। और 1-2 ब्रांचेज जिस पे कलियाँ नहीं आई हैं तो उन पे भी बनेंगी। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच पोटास। ये केमिकल पोटास है, इसकी जगह पर आप ऑर्गेनिक भी डाल सकते हैं। सिर्फ मैंने पोटास का ही यूज़ किया है, जिसके कारण ये जो कलियां हैं ये बड़े साइज़ की बनेंगी। इसके अलावा जो फास्फोरस होता है उसका यूज़ मैंने इस समय नहीं किया है, ना ही मैं डीएपी डालने वाली हूँ, क्योंकि ये दोनों ही जो फर्टिलाइज़र हैं ये अगर आप डाल देंगे तो फ्लावरिंग छोड़ के ये इसकी रूट्स प्लांट डेवलप करने में लगा देगा और फ्लावरिंग वो रोक देगा। तो इसलिए अभी मैं फास्फोरस नहीं डाल रही हूँ। एक बार जब इसकी फ्लावरिंग हो जाएगी, जब ये प्लांट पर फ्लावरिंग फेड हो जाएगी, तब मैं इसको कट करके फास्फोरस भी डालूँगी इसमें। तो इसलिए मैंने फास्फोरस का यूज़ नहीं किया है। इसके अलावा एक जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है
जिसका यूज़ आप कर सकते हैं, जो कि घरेलू है, बहुत ही फ्री है एकदम। तो ये चीज़ है। तो ये इसको कैसे मैंने बनाया है, उसके लिए मैंने 2 प्याज के छिलकों को रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। और ये प्याज के छिलके सभी के घर में आसानी से उपलब्ध होते हैं। अगर प्याज आप नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर आप केले के छिलके ले सकते हैं। दोनों में ही पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये देखिए 1 गिलास भर के ये पानी हो गया। अब इसको हम ऐसे नहीं, इसको हम डाइल्यूट करेंगे। तो 1 गिलास ये पानी और 1 गिलास जो सिंपल वाटर होता है, इन दोनों ही पानी को मिक्स करके हम अपने प्लांट पर डाल देंगे। तो इस तरह से हम मिक्स करेंगे। और देख रहे हैं मेरी प्लांट की मिट्टी एकदम सूखी है, नीचे ही थोड़ी सी हल्की मॉइस्ट है, बाकी मिट्टी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो जब मिट्टी ड्राई हो तभी ये पानी डालना है। गीली मिट्टी में बिल्कुल भी पील का जो वाटर होता है वो नहीं डाला जाता है। तो इस तरह से हम डाल देंगे और फुल सनलाइट में अपने प्लांट को रखेंगे, जिससे प्लांट की जो कलियाँ हैं वो हेल्दी बनेंगी, अच्छे से खिलेंगी। आप भी अपने प्लांट पर वो चीज़ें कर लीजिए जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।